नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे करंट अकाउंट के बारे में जो स्पेशली डिजाइन किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। जितने भी करंट अकाउंट होते हैं वहां पर आपको एक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन इस अकाउंट में शुरू के जो 12 महीने हैं वहां पर कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखना चाहें तो शुरू के 12 महीनों में ऐसा करने पर किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो क्या है इस करंट अकाउंट में स्पेशल, डिटेल में समझेंगे इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं बैंक.sbi। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए ऐसा करने पर जो पहला लिंक आएगा बैंक.sbi का, यही एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऊपर यहां पर आप देखेंगे ये जो बिजनेस वाला सेक्शन है, इसमें हम लोग जाएंगे। यहां पर करंट अकाउंट एंड डिजिटल कलेक्शन सर्विसेज जो है, इस सेक्शन में जब हम लोग जाएंगे, यहां पर सबसे पहला जो करंट अकाउंट दिखाया गया है ये है शुभारंभ स्टार्टअप करंट अकाउंट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं शुभारंभ करंट अकाउंट के पेज पर। ये जो करंट अकाउंट है ये खुलवाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना जरूरी होता है। ये सर्टिफिकेट होता है स्टार्टअप सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। ये आपके पास होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये एक बेसिक शर्त है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस करंट अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं। कौन कौन इस करंट अकाउंट को खुलवा सकता है? तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो खुलवा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर कोई है तो वो भी शुभारंभ करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है वो इस करंट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब इस करंट अकाउंट के फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर पहले साल में यानी कि पहले 12 महीनों में आपको किसी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके बाद मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 20,000 आपका रहना चाहिए। फ्री कैश डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो आप एक महीने में 15 लाख रुपए तक का कैश जमा करवा सकते हो। हर महीने आपको 100 चेक जो हैं वो फ्री में दिए जाते हैं। इसके बाद इसके कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि 3 रुपए प्रति चेक रहने वाले हैं। एक महीने में आप 10 डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक प्रिंट करवा सकते हैं जिस पर आपका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। 10 से ज्यादा अगर आप बैंकर चेक डिमांड ड्राफ्ट प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस जो है वो आपसे लिए जाते हैं। बैंक की पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है, पीओएस मशीन, ये आप इंस्टॉल करवाते हैं तो इंस्टॉलेशन कंप्लीटली फ्री होता है। इंस्टॉलेशन का यहां पर किसी तरह के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इसके बाद इस पीओएस मशीन का एक मंथली रेंटल होता है, उसमें आपको 20% की कंसेशन दी जाती है। यहां पर अगर आप नॉन होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर आप एक दिन में 5 लाख रुपए तक का कैश जमा करवा सकते हैं। यहां पर इस अकाउंट में आपको एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है जिसे कि प्राइम बिजनेस डेबिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। यहां पर कैश विड्रॉल की डेली लिमिट 1 लाख रुपए तक होती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट काफी कम है तो उस केस में आप जो है इस कार्ड का प्रयोग कर सकते हो। कैश निकालने के लिए एटलीस्ट आपको बार बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैश डिपॉजिट करने के लिए ये इंस्टा डिपॉजिट कार्ड जो है ये आपको दिया जाता है। इस कार्ड का यूज करके आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसाइकलर या कैश डिपॉजिट मशीन जो है, जो कि जनरली एसबीआई के एटीएम के जो प्रेमिसेस होते हैं वहां पर लगी होती हैं, वहां से आप डायरेक्टली में पैसा जमा करवा सकते हो। तो ये तो थे एक बेसिक फीचर्स। अब यहां पर सारे चार्जेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो मंथली एवरेज बैलेंस, जैसा कि हमने बात की कि पहले 12 महीनों में कोई मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। उसके बाद 20,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। पीओएस मशीन की बात करें, इंस्टॉलेशन पूरी तरह से फ्री है। उसके बाद जो मंथली चार्जेस रहने वाला है उस पर आपको 20% का कंसेशन दे दिया जाता है। यहां पर आप इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं जो कि पूरी तरह से फ्री है। इंटरनेट बैंकिंग से नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो भी आप करेंगे वो भी कंप्लीटली फ्री रहने वाली हैं। मंथली अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से फ्री रहने वाली हैं। लेकिन डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं तो वहां पर प्रति 40 एंट्रीज पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस के रूप में देना होता है। यहां पर इसका सोल्यूशन ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग से अपने खुद की स्टेटमेंट अपने आप निकाल सकते हो। तो उस केस में ये डुप्लीकेट स्टेटमेंट के चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फ्री मल्टीसिटी चेकबुक की आवश्यकता करें तो 100 चेक जो है हर महीने फ्री होते हैं। उसके बाद 3 रुपए प्लस जीएसटी पर चेक के हिसाब से आपको चार्जेस देने होते हैं। अब बैंकिंग सर्विसेज के केस में जीएसटी जो है वो 18% रहता है। इस अकाउंट की ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो इस अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। मंथली कैश डिपॉजिट की बात करें तो 15 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट फ्री में करवा सकते हैं। उसके बाद प्रति 1000 जो है आपको 75 पैसा देना होता है चार्जेस के रूप में। नॉन होम ब्रांचेस में कैश डिपॉजिट की बात करें तो 5 लाख रुपए तक आप एक दिन में डिपॉजिट करवा
सकते हैं। कैश डिपॉजिट जो है होम ब्रांच में कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। कैश डिपॉजिट नॉन होम ब्रांच में जो है एक दिन में 1 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट पहले 10 डिमांड ड्राफ्ट पूरी तरह से फ्री हैं। उसके बाद अगर आप 5,000 रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो चार्जेस रहने वाले हैं 25 रुपए। यहां पर आपकी जीएसटी अप्लाई नहीं होती है, ये 25 रुपए फ्लैट चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच का, उस केस में ये चार्जेस रहते हैं 50 रुपए। डिमांड ड्राफ्ट अगर आपका है 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का, तो प्रति 1000 आपसे 5 रुपए चार्जेस के रूप में लिए जाते हैं। मिनिमम यहां पर आपसे 60 रुपए लिए जाते हैं। 10 लाख से बड़ा अगर कोई भी बैंकर चेक आप बनवाते हैं तो उस केस में 4 रुपए प्रति 1000 के रूप में चार्जेस लिए जाते हैं। यहां पर भी मिनिमम 600 रुपए चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। बिजनेस डेबिट कार्ड जो है, प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड आपके लिए फ्री है और इंस्टा डिपॉजिट कार्ड जो है वो भी आपके लिए यहां पर फ्री है। नेफ्ट की जैसे हमने बात की, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से करेंगे तो पूरी तरह से फ्री है। और अगर आप ब्रांच से ये सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में 10,000 रुपए तक चार्जेस हैं 2.5 रुपए प्लस जीएसटी। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है 5 रुपए प्लस जीएसटी। 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर आप नेफ्ट करवाते हैं तो चार्जेस हैं 15 रुपए प्लस जीएसटी। 2 लाख से ऊपर अगर आप नेफ्ट करवाते हैं तो चार्जेस है 25 रुपए प्लस जीएसटी। नेफ्ट जो है किसी भी अमाउंट की करवाई जा सकती है। अक्सर पब्लिक में ये कंफ्यूजन रहता है कि 2 लाख रुपए तक नेफ्ट होती है और 2 लाख से ज्यादा की अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वहां पर आपको मैंडेटोरली आरटीजीएस करवानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, आप जितनी अमाउंट की चाहें उतने की नेफ्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। तो आरटीजीएस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कंप्लीटली फ्री है। ब्रांच में अगर आप ये सर्विसेज लेते हैं तो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको देने होते हैं 25 रुपए प्लस जीएसटी। 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप आरटीजीएस करवाते हैं तो चार्जेस है 50 रुपए प्लस जीएसटी। आउट स्टेशन चेक कलेक्शन की बात करें तो 10,000 रुपए तक चार्जेस है 50 रुपए प्लस जीएसटी। 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्जेस हैं 100 रुपए प्लस जीएसटी और 1 लाख से ज्यादा के लिए चार्जेस हैं 200 रुपए प्लस जीएसटी। एसएमएस के लिए यहां पर आपसे किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और मंथली एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं पहले 12 महीनों के लिए, जैसा कि हमने बात की, कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद अगर आप इसको मेंटेन नहीं करवा पाते हैं तो आपको चार्जेस देने होते हैं 1000 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि पर मंथ लगते हैं। अकाउंट कीपिंग चार्जेस, हर करंट अकाउंट पर एक अकाउंट कीपिंग चार्जेस लगते हैं जो कि रहते हैं 550 रुपए प्लस जीएसटी। और ये जो चार्जेस हैं ये साल में एक बार आपको देने होते हैं। किसी वजह से आपको करंट अकाउंट क्लोज करवाना पड़े तो क्लोजर के लिए क्या चार्जेस रहने वाले हैं। पहले 14 दिनों तक कोई चार्जेस नहीं रहते। 14 दिनों से लेकर 1 साल के बीच में अगर आप इस करंट अकाउंट को बंद करवाते हैं तो उस केस में रूरल ब्रांचेस में चार्जेस हैं 400 रुपए प्लस जीएसटी। दूसरे सारे सेंटर्स पर चार्जेस हैं 600 रुपए प्लस जीएसटी। और इसी करंट अकाउंट को अगर आप बंद करवाते हैं 1 साल के बाद तो उस केस में आपसे किसी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एसबीआई शुभारंभ स्टार्टअप करंट अकाउंट के बारे में। एसबीआई में जितने भी दूसरे तरह के करंट अकाउंट अवेलेबल हैं उस पर हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दिया गया है। तो अगर आप किसी और करंट अकाउंट के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।